जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको क्या चल रहा है, आपका परसेंटेज चल रहा है जो कि आपको एसडीआर द बुक से सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाइए और उन्हें देख सकते हो। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी छोटी सी पॉइंट की। वो छोटा सा पॉइंट ये है, सबसे पहले आपको परसेंटेज समझने के लिए एसडीआर द बुक हो या कोई सी बुक हो, ए टू जेड कोई सी भी बुक हो, उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अब फ्रैक्शन वैल्यू याद कहाँ होंगी, तो मेरी परसेंटेज की जो 8 वीडियो पड़ी हैं, परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से जो प्ले लिस्ट में 8 वीडियो पड़ी हैं, उनमें से आप कोई सी भी वीडियो देखो या नहीं देखो, पर आपको परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देखना जरूरी है। क्योंकि जिससे कि आपको परसेंटेज की अगर फर्स्ट वीडियो देख लोगे, क्या होता है उस वीडियो में आपकी फ्रैक्शन वैल्यू और जोड़ना घटाना सब चीज़ मैंने आपको बताया है, क्योंकि फ्रैक्शन में किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको फर्स्ट वीडियो देखनी है। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, अदरवाइज़ कोई सी बुक उठाना, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे जब आप कोई सी भी छोटी से छोटी बुक लगा लोगे। जैसे कि आप एसडीआर द बुक चल रही है तो आप एसडीआर द बुक को भी बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं कि हमारा कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कितने, इसमें 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आज आपका 21 होगा और आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ परसेंटेज। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है और आपका क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, जो कि आपका एसडीआर द बुक से सॉल्व हो रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अभी तो आपको क्या मिल रहा है, 10-10 क्वेश्चनों की आपको पर डे क्लास मिल रही है, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक साथ समथिंग 4 या 5 घंटे की आपको मैराथन का मतलब है कि एक चैप्टर एक वीडियो में ख़त्म करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, अभी 10-10 क्वेश्चन ही देखिए, जिससे कि आपकी तैयारी आप अभी बिगनर हो, जो पहले से तैयारी कर लें उनके लिए तो ये आसान लगेंगे। जो अभी नए नए स्टूडेंट हैं हमारे, जिन्होंने इंटर या कुछ अभी किया है हाल फिलहाल में, उनके लिए क्या लगेगा, थोड़ा सा कह सकते हो क्या लगेगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से, ठीक है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है। ठीक है, क्या करता है वो, 10% घोटाला करता है, तथा बेचते समय भी 10% घोटाला करता है। देखिएगा, इसने सीधा कहा है कि गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आप सोचोगे क्या इसमें दे रखा, हमें दे रखा घोटाला। क्या दे रखा है, घोटाला दे रखा आपको। पर घोटाले का मतलब क्या होता है, वो लाभ कमा रहा, आपके साथ ही तो घोटाला कर रहा है, पर वो तो लाभ कमा रहा। तो इसमें बात करी गई है लाभ की। तो हमें 2 फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, मतलब 10% की और 10% की। तो हमें 10% कितना होता है, तो हम पहले तोड़ लेते हैं। 10% बराबर कितना होता है, देखिएगा 10% होता है आपका 1/10। अब 1/10 कहाँ से आया, ये चीज़ आपको सीखने के लिए आपको परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देखनी होगी, जो कि मेरी परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ी है। आपको क्या है कि इसमें तो आपका क्या है कि समथिंग आपकी ये तीसरी क्लास है। अब 1/10 कहाँ से आया, थोड़ा समझा दूँ। जब भी हम परसेंटेज को तोड़ते हैं, ठीक है, परसेंटेज को तोड़ा तो हमने क्या लिख लेते हैं, बटे में 100 लिख लेते हैं, 0 से 0 गया, 1/10 आपका आ गया। अब इसमें बात करी गई है, दोनों में क्या करा रहा है वो क्या कर रहा है, दोनों में क्या कर रहा है, दोनों स्थानों पर कर रहा है वो घोटाला। घोटाले का मतलब वो अपने आप में लाभ कमा रहा। तो जब लाभ कमाएगा तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 11/10। अब कितना कर रहा है वो, 10 से 11 कर रहा है, और 10 से कितना कर रहा है, 11 कर रहा है। अब देख लेते हैं 10 दही कितने होते हैं आपके, 100 होते हैं, और 11 में कितने होते हैं आपके, 121 होते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं कितना है, कितने पे है, 21 पे है। कितने का अंतर है, मतलब अंतर कितने का, 100 का, कितने पे, 21 पे, और क्या आ जाएगा 100। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, और 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, 21% आपका राइट आंसर आ चुका है। अब देखिएगा ये जो सा आपका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है, क्योंकि आपको इसी कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप अदर टाइप से जाओगे तो अदर टाइप से देखो, मैं करा के तो इसको 2 प्रकार से करा सकता हूँ। किससे करा सकता हूँ, 2 प्रकार से इसको करा के दिखा सकता हूँ। देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि 2 प्रकार से इसको करा के दिखा सकता हूँ। पर क्या होगा कि आप उन 2 प्रकार से क्या होता है कि जब भी आप अगर फ्रैक्शन आपको परसेंटेज वैल्यू तो दे रखी है 10%, 20%, अगर आपको सफिशिएंट दे रखी है, मतलब वो दे रखा है आपको कि उसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, अगर वो तोड़ी हुई नहीं है, जैसे कि 16 से 2/3 है,
ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू देखने को मिल गई तो आप क्या करोगे कि उन मेथड से नहीं जा सकते, पर ये मेथड क्या आपका बहुत ही सिंपल है, आप इससे जाना बहुत आसान रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 था। 21 को मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ कि इसमें अब क्या कहा गया है। देखिएगा उसने क्या कहा है, एक दुकानदार ने अपने आप में क्या कहा है कि 10% का और 10% का दो बार क्या करा है उनने अपने आप में, दो बार उसने घोटाला किया है, ठीक है। 10% दो बार घोटाला किया है। जब भी आपको सफिशिएंट वैल्यू दिखे तो आपको क्या करना होगा, जैसे 10% तो आपको क्या कर देना है, प्लस के 10 है, प्लस के 10 है, और प्लस के क्या हो जाएगा 10 गुणा 10/100। अब 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। 10 कितने हो गए आपके 20 हो गए, 20 प्लस के कितना हो गया, एक ही का ना एक हो गया, कितना आएगा 21%। आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हो। अब इस प्रकार से करोगे जब आपको सफिशिएंट वैल्यू दे रखे हो। सफिशिएंट का मतलब होता है कि आपको फ्रैक्शन में तोड़ा हुआ नहीं हो, कि सेम वैल्यू हो, जैसे 20% हो, 30% हो, 40% हो, और घोटाला या लाभ कुछ भी पूछा हो, इस प्रकार से आप कर सकते हो। या आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो आपको एक प्रकार और है, वो क्या है, बस आपको क्या देखना है कि 10% और 10% दे रखा है आपको, तो कुछ नहीं करना कि 10% है, ठीक है, 10 प्लस के 10, इन दोनों संख्या को क्या कर दो, जोड़ दो। इन दोनों संख्या को क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे कि कितना आ गया आपका 20 आ गया, जोड़ने पर 20 आया। और जौन सी ये अगली संख्या है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो एक ही करना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस के 1 कर दो, कितना हो जाएगा आपका ये, तो भी 21% हो जाएगा। अगर यहाँ कितना होता कि 10% और 30% की बात करता तो 3 ही करना 3 हो जाता, ठीक है, 3 जुड़ जाता आपका 30 और 40 होगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ देखिएगा, मैं इसको अलग करके दिखा देता हूँ, ये 1 था तो इतना 21 आ गया। अगर यही होता 10% प्लस के कितना होता 20%, तो आपको 20 और 10 कितने हो जाते हैं आपके 30 हो जाते हैं, और प्लस के 2 ही करना कितने हो जाते हैं, इन वाली संख्या को मल्टीप्लाई 2 ही करना 2 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 32%। इसी प्रकार से यहाँ कोई और संख्या हो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन में समझाने में थोड़ा समय लगा है, आप ये मत समझना कि कितने डिटेल से समझाया जा रहा है, तो ठीक है। तो चलिएगा, जब आपको बुक कराऊंगा तो बुक समथिंग आपकी 4 घंटे में, सारी बुक का मतलब है कि ये चैप्टर पूरा 4 घंटे में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन 22 भी आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 22 मैं लिख देता हूँ यहाँ, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 कहता है ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, ठीक है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन बताइए। तो कुछ नहीं है, इसमें 10% की बात करी गई है। 10% है, 10% क्या होया है 1/10, क्या करा गया है माइनस, घटाया गया है, और पहला क्या बोला बढ़ाया गया, तो पहला बढ़ाया गया है, फिर क्या कहा है इसमें 10%, 10% का मतलब 1/10, फिर क्या कहा गया है बढ़ाया गया है। जब बढ़ाने की बात बाद में है आपका घटाया हुआ, ठीक है, घटाया ही है ना, ठीक है, घटाया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कितना हो रहा, 10 से कितना हो रहा है, ये ऊपर वाला 11 हो रहा, और ये 10 से कितना हो रहा 9 हो रहा। देख लेते हैं, 10 नहीं कितना होता आपका 100 होता, 11 नम कितने होते हैं आपके 99 होते हैं। अंतर देखेंगे, एक का कितने पे आएगा 100 पे, परसेंटेज के लिए 100, और 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा आपका 1%। 1% आपका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं पूछा वृद्धि, मतलब इसमें लाभ परसेंट या वृद्धि परसेंट कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, या पूछा है इसमें, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको दे रखा है कि वृद्धि दे रखी है 1% की और 2% की कमी दे रखी है। तो क्वेश्चन कहता है उसके वेतन में परिवर्तन होगा 1% की कमी का, 1% की, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कमी लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे कमी आई कहाँ से, तो कमी हम यहाँ देखते हैं कि कोई वस्तु हमने 100 रुपये खरीदी 99 बेची, तो इसका मतलब हमें हानि हो रही है। अगर कोई वस्तु 100 रुपये खरीद कर अगर 101 की बेचता तो लाभ होता, तो हमें हो रहा है इस टाइम हानि, क्योंकि 100 की खरीदी गई है और 99 बेची गई है, तो हमें हो रही है 1% की हानि। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपने 22 कर लिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो बहुत आसान है, कैसे निकाल सकते हैं, हमें देखिए मालूम है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, 1/5 है, पहला कमी की जा रही है, फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, फिर बाद में क्या की जा रही है वृद्धि की जा रही है। मतलब 5 से कितनी हो जाएगी, ये 5 से हो रही है आपकी, ये 4 हो रही है क्योंकि एक कम कर दी, और 5 से ये कितनी हो रही है 5 से हो रही है 6, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि 5 पंजे कितने होते हैं 25 होते हैं, 6 चौ कितने होते हैं 24 होते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि
परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। तो 20% कम है, कम हो अधिक हो, क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं कितने का, एक का। एक संख्या का मान हमें कितना दे रखा है, एक संख्या का मान दे रखा है हमें 20, ठीक है। अगर ये आपको ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा, एक संख्या का मान कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक संख्या का मतलब है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक संख्या कौन सी होती है आपकी, ये वाली होती है। कौन सी होती है प्रारंभिक संख्या आपकी, ये होती है। और ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी, ये होती है आपकी अंतिम संख्या, ठीक है। ये क्या होती है, अंतिम संख्या होती है, ठीक है। प्रारंभिक संख्या और आपकी अंतिम संख्या होती है, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अंतिम संख्या होती है। अब क्वेश्चन कहता है तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या मतलब 25 है, तो 25 का मान 25 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे हम, 25 में मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 20 की, ठीक है। 25 गुणा 20, तो 25 दूनी कितने होते हैं आपके, 50 होते हैं। और 50 में एक जीरो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 500। अब 500 में आपको वृद्धि कमी कुछ दे रखी है या नहीं, तो आपको डायरेक्ट 500 ही आंसर दे रखा है और 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं हम इनिशियल वैल्यू और इसको बोलते हैं हम फाइनल वैल्यू। अगर इंग्लिश में बात करी जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियल वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 500 आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 24 लिख दिया होगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अतः संख्या होगी। बस कुछ नहीं है, 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% क्या करा जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो हमें मालूम है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो रही है, 20 पंजे 100 होती है। पहले बढ़ाया जा रहा है तो प्लस कर देंगे, बाद में घटाया जा रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 से कितनी हो जाएगी, 5 से हो रही है आपकी ये बढ़ाया जा रही है, तो 5 से हो जाएगी आपकी 6, और 5 से कितनी हो जाएगी, 5 से हो जाएगी आपकी 4। देखेंगे 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है, 6 चौ कितना होता है, 24 होता है। अंतर देखेंगे कितने का आएगा, एक का आएगा, कितने पाएगा, 25 पाएगा, कितने पाएगा, 25 पे। परसेंटेज के लिए क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। 25 चौका कितने होते हैं, 100 होते हैं। 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना जाएगा, 4%। 4% की इसमें हानि या लाभ कुछ पूछा गया है, मतलब लाभ हानि का मतलब है कमी या वृद्धि कुछ पूछी गई है। तो क्वेश्चन कहता है अतः संख्या होगी, क्वेश्चन ने कहा अतः संख्या होगी, पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि 4% कम होगी, 4% अधिक होगी, या उतनी ही होगी, 0.4% कम होगी। तो हमें मालूम है कि मतलब 4% क्या होगी, कम होगी। अब कम क्यों होगी, इसको 4% लिख लो आप, क्या कम होगी। अब 4% कम क्यों होगी, 4% कम इसलिए होगी, कोई वस्तु 25 रुपये की थी और उसने क्या काम करा, 24 में बेची है, ठीक है। 25 रुपये की वस्तु 24 में बेची, उसने एक का घाटा किया, तो घाटा का मतलब है कि हानि होगी। तो 4% की क्या होगी, आपकी कमी होगी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम किया गया, परंतु तदुपरांत उसके कम हुए वेतन में 25% बढ़ाया गया, ठीक है। 25% को बढ़ाया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या था। तो ठीक है, अभी निकाल सकते हैं। पहले क्या कही है इसमें, 25% कमी, और बाद में क्या कहा गया, 25% की वृद्धि। तो हमें सीधी मालूम है कि 25% कितना होता है, 25 चौका 100, 1/4। पहले क्या की गई है, कमी की गई है, फिर 1/4 है, ठीक है, 1/4। फिर क्या की गई है इसमें, वृद्धि। तो हमने देखा कि 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। देख लेते हैं, 4 चौ कितना होता है, 16 होता है, 5 से कितना होता है, 15 होता है। अंतर देखेंगे, एक का कितने पाएगा, 16 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब 1/16 है, ठीक है, 1/16 है। अब 1/16 को अगर हम सोल्व करके देखेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा, 6 सही 1/4 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 6 सही 1/4%। अब इसमें वृद्धि या कमी की कोई बात की गई है, तो इसमें कहा गया है कि, पर हमारे पास ऑप्शन में तो है नहीं कि 6 सही 1/4%, इसमें कमी भी दे रखी है, ठीक है। तो हम हाँ एक इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या तोड़ सकते हैं इसको तोड़ सकते हैं हम, कैसे, 6 है, 6.1/4 कितना होता है, 25%। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि कमी अधिक, तो हमारे पास कितना, 16 रुपये की वस्तु थी, 15 की बेची, तो क्या हो गई, ये आपकी कमी हो गई है, ठीक है, कमी हो गई। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिएगा। देखिएगा ऐसा होता है जब आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे तो आपको आंसर, जब आप राइट क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं सोल्व भी कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, ठीक है।
एक वस्तु का दाम p% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम p% से घटाया गया। अगर अधुनातम दाम 1 रुपये हो तो उसका मूल दाम क्या होगा? मूल दाम मतलब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23, उसमें पूछा था कि मूल संख्या का मतलब प्रारंभिक मान। तो पहला वाला मान पूछा गया इसमें कि इसने कहा कि उसका मूल दाम क्या होगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं p% बढ़ाया गया और p% घटाया गया। ठीक है, हमने देखा कि p% है, p% क्या करा जा रही है? बढ़ाया जा रहा है। तो p/100 और बढ़ाया जाएगा तो क्या कर देंगे? प्लस। दूसरे में, पहले में बढ़ाया जा रहा है, दूसरे में क्या करा जा रहा है? घटाया जा रहा है। तो हमने देखा कितना है? p% बराबर कितना है? p/100 क्या हो रहा है? इसमें घटाया जा रहा है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, सोल्व करने का बहुत आसान तरीका, जैसा कि हम फ्रैक्शन वैल्यू से हर बार सोल्व करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। तो हमने देखा कि 100 से कितना हो रहा है? बताइए जल्दी से। हमने देखा 100 से कितना हो रहा है? ठीक है, 100 है, 100 से हो जाएगा हमारा 100 प्लस के p। इसी प्रकार से अगली फ्रैक्शन वैल्यू देखिए हमने 100 से कितना हो रहा है? 100 माइनस के p। बस सेम बन गया क्वेश्चन आपका जैसा पहला बना हुआ था। तो इसी प्रकार से हम करेंगे क्या इसमें? हमने देखा ये 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 4 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो, मतलब 10,000 हो गया। इसी प्रकार से आपका देखा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो, प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। और p क्या होता है? p का स्क्वायर। ठीक है, p का क्या होता है? p का स्क्वायर। ये लग चुका है। ठीक है, p का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद में हमें दे के रखा है, हमें क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन कह रहा है सीधा सीधा कि अगर अधुनातम दाम 1 रुपये, तो अधुनातम दाम का मतलब है कि इसका जो मान दे रखा है हमें, इसका मान दे रखा है हमें 1 रुपये। क्या दे रखा है? 1 रुपये। पर हमें क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसका मान 1 का मान कितना है। तो 1 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये वाला 1 तो ऊपर पहुँच जाएगा और ये क्या आ जाएगी आपकी संख्या? नीचे पहुँच जाएगी, मतलब 4 जीरो माइनस के p स्क्वायर। ये वाला मान 1 का मान कितना आ गया? ये आएगा। अब हम इस वाले संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिएगा, 1 2 3 4 जीरो और कितना कर देंगे? 1 ऊपर है और 1 बटे में 1 2 3 4 जीरो और माइनस के p स्क्वायर। ठीक है, इतना हो चुका है ये माइनस के p स्क्वायर। अब हमें करने क्या होगा? इस वाले 10,000 की मल्टीप्लाई हम इस वाले किसमें कर देंगे? 1 में कर देंगे। अब 1 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहो तो आप यही आंसर लिख सकते हो कि ऊपर 10,000 लिख कर 10,000 माइनस के p स्क्वायर। नहीं तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, कितना कि 1 2 3 4, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो गई तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 माइनस के p स्क्वायर। और ये आपका राइट आंसर आ चुका है। इसमें कुछ दे भी रखा है क्या? रुपये वगैरह दे रखी है क्या? तो कुछ नहीं दे रखा इसमें। हाँ, रुपये दे रखा। ठीक है, ऑप्शन में रुपये दे रखा है और आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या आगे आपके रुपये निकल कर आ चुके हैं और यही आपका राइट आंसर हो चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 था। देखिए, बहुत सिंपल था क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, किसी फर्म पर कार्य करने वाला कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इसके कुल मजदूरी में x% की कमी हो तो x का मान है। तो हमें मालूम है कि 25% की कमी की जा रही है, 25% की वृद्धि की जा रही है। तो हमें क्या करना है? पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है। 25% कितना होता है? 25 चौका 100, 1/4 वृद्धि की जा रही है। फिर 1 में क्या की जा रही है? कमी की जा रही है। 25 चौका 100 क्या की जा रही है? कमी की जा रही है। हमने देखा 4 है, 4 से कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 4 से देखा, 4 से कितनी हो रही है आपकी? 3 हो जा रही है। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करा। 4 चौ कितने होते हैं? 16 होते हैं। 5 से कितने होते हैं? 15 होते हैं। अंतर देखा, 1 का कितने पर जाएगा? 16 है। परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। अब 1/16 को जब हम सोल्व करेंगे तो आपका किस प्रकार से आएगा? तो आपके ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं आपको? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 25/4। ठीक है, तो हमें ये डायरेक्ट तो कट नहीं सकता, या तो आपको फ्रैक्शन में आता, पर इसमें दे रखा कि 25/4। तो हम इसको ऊपर से काट के देख लेते हैं। इसको काट ला हमने, 4 चौक 16।
और 4 से काटेंगे कितनी बार गया, 25 बार। और ऊपर हमने देखा क्या हो गया, 25 ही का ना 25, 25/4 और 25/4 जब हम ऑप्शन में दे रखा तो हम यहीं रहने देते हैं। ठीक है, वैसे तो आपका कितना आता, 6 सही कुछ आता, 6 सही 1/4 निकल का आता। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, तो देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। दोनों में कहा गया है 20% तथा 20% वृद्धि की जा रही है। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, हमें पता है कि 20% तथा 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अब 20% है, निकाल लेते हैं भाई कितना हो जाएगा। 20% है, 20% की फ्रैक्चर वैल्यू 20 पंजे 100, 1/5 वृद्धि की जा रही है। ठीक है, फिर प्लस में वृद्धि की जा रही है। ठीक है, हमने देखा 5 से कितनी होगी, 5 से होगी 6, 5 से कितनी होगी, 5 से होगी 6, 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है, 6 चंग कितना होता है, 36 होता है। अंतर देखेंगे कितने का आ जाएगा, 25 से 35 तक पहुंचने के लिए 25, 10, 35 और 1 36, 11 का, 11 का अंतर कितने पे, 25 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब देखिएगा 100 इसमें नहीं लगेगा, क्यों बताइए जल्दी से। 100 इसमें नहीं लगेगा, मतलब 100 तो लगेगा पर 25 इसमें नहीं लगेगा। बताइए क्यों नहीं लगेगा इसमें 25। आपने शुरू के क्वेश्चन करे होंगे, अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी आपने, देखिए मैंने भले ही 25 लगा दिया पर इसमें मैंने डायरेक्ट ही आपको पहले ही बता दिया था कि 25 इसमें नहीं लगेगा। अगर आप 25 से करोगे तो आपका आंसर ऑप्शन में तो देखने को मिल सकता है जहाँ तक है, ठीक है, पर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 25 क्यों नहीं लगेगा ये भी बता दीजिए। तो देखिए मैं बता दूं कि आपको मैंने क्या है कि जो परसेंटेज की फर्स्ट मतलब जो आपका बुक स्टार्ट करी है उसकी अभी फर्स्ट वीडियो है क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 में बताया था कि अगर पहला वाला मान लाने के लिए क्वेश्चन सीधा कहता है कि कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। प्रारंभिक संख्या के बराबर होने के लिए अगर हमें पहली वाली संख्या के बराबर लाना है तो हमें कौन सा मान रखना होगा नीचे। देखिएगा अगर हमें इस वाली संख्या को लाना है, ठीक है, इस वाली संख्या को लाना है तो हमें ये वाला मान नीचे रखना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, ये वाला मान नीचे रखना होगा। अब हमारा सही है, ठीक है, क्या है हमारा ये 36 है और 36 अब हमारा सही रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखना क्वेश्चन यही मिसप्रिंट होता है कि जब भी आपसे पूछे कि हमें क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे यदि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, मतलब कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, प्रारंभिक संख्या पहली वाली संख्या के ये वाला मान बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, यही वाला मान नीचे लेना होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। अगर आपने इसको सोल्व करा तो हमने देखा इसको कितनी बार गया, 2 से काटा, 2 ही का ना 2, 2 8 16 और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा आपका, 50 बार। कितनी बार गया ये आपका, 50 बार गया। क्या 2 से जा सकता है, और काट लेते हैं, 2 9 18, 2 से 25 बार गया। ठीक है, 2 से 25 बार गया। अब कट सकता है ये, किसी से नहीं कट सकता, तो हमने देखा 2 है, ठीक है, और मतलब 5 है, 2 है, 5 2 7 है, 211, 25 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 275 आ जाएगा आपका, और बटे में कितना आ जाएगा 9, 275/9। तो और ये किसी से कट रहा है, बताइए जल्दी से। या आपको ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 30 सही 5/9, 11 19 सही 11/31। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर जब जिसके लास्ट में 9 है, थोड़ी सी ऑप्शन की हेल्प ले ली हमने, जिसके लास्ट में 9 है तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कितना निकल कर आ जाएगा, 30 सही 5/9 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको जब हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा 30 सही 5/9। अब देखिएगा आप ये मत कहना कि सर कैलकुलेशन करके दिखाओ, भाई मेरा काम यहाँ तक करवाने का था, कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करके देख सकते हो। अगर मैं कैलकुलेशन करवाने बैठ गया ना तो करवाने के लिए हमसे तो देखिएगा 9 3 27 होते हैं, हमें मालूम है कितने होते हैं, 9 3 27, कितना बचा 27, 28 3 बचा, 3 बच गया, और 9 27 हो गया, और हमने क्या काम करा, 3 बच गया आपका। अब 3 बच गया तो 35 है, ये 35 है, तो हमें क्या करना होगा, जब हमने देखा 9 3 27 तो 27 तो पूरा कट गया, 27 पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, तो 0 का 0 ताल लिया हमने, 5/9 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, मैंने 3 क्या बच गया, 9 3 27 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। देखिएगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपको पर डे एक क्लास मिलती हो और आपको इसी चैनल पर एक क्लास मिलती हो। अगर आप चाहोगे तो मेरे एक चैनल और है, मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर,
उस पर भी मैं खाली मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो आप उस वाली वीडियो को भी देख लेना। अब मैं क्या है कि क्वेश्चन कराते हुए कहीं अटक भी जाते हैं, क्योंकि एक दिन में आपकी पाँच प्रैक्टिस सेट तो आपके रीजनिंग के दिए जाते हैं, आप देख लेते होगे, ठीक है। दिन में 5 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं आपको। उसके बाद में आपको मैथ का भी एक आधा दे दिया जाता है, नहीं तो आपकी बुक चली रही है, फिर एच डी यादव बुक चल रही है। उसके बाद में जो दूसरा वाला चैनल है उस पर भी एक बुक एच डी यादव का कुछ पढ़ाया जाता है, और आर एस अग्रवाल का भी। तो समथिंग आपके 24 घंटों में आपके कम से कम 10 क्लासें आपके पास पहुंचती हैं, फिर भी आप कहते हो कि पढ़ाते नहीं। और भाई गलती तो हो ही जाती है छोटी मोटी, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कर लो। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 तो मैं चाहता हूँ कि आप घर से करके लाओ। काय में करके लाओ? होमवर्क, ठीक है। होमवर्क के लिए है ये आपका ऑप्शन। अब होमवर्क के लिए क्यों है, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक सेम करा दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 26, बस कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी। जहां आपको उस जगह पी दे रखा था आपको आर रखना है, और आपको जहां मतलब पी दे रखा था बस आर रखना है, आर ओनली आर रखना है। सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्योंकि अब मेरे को इसको कराने में फ़ायदा है कि आपका समय खराब होगा। जहां उस क्वेश्चन में पी दे रखा था और आपको पी काट देना है और आर कर देना है, बस इतना सा छोटा सा पॉइंट कर लेना है, और आपका राइट आंसर आ जाएगा 10,000 बटे 10,000। उसमें आ रहा था माइनस के पी स्क्वायर, इसमें आ जाएगा आपका माइनस के आर स्क्वायर। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको 29 में का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी की जाती है। करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि की जाएगी? ठीक है भाई, इसमें सीधा सीधा कहा है कि 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% कमी की जा रही है, तो निकाल देते हैं। 20% बढ़ाया जा रहा है, 20×5 1/5 बढ़ाया जा रहा है, प्लस कमी की जा रही है तो माइनस। 5 से कितना हो रहा? 6 हो रहा। 5 से कितना हो रहा? 4 हो रहा। 5 पंजे कितना होता? 25 होता। 6 चौ कितना होता? 24 होता। अंतर देखेंगे एक का कितने पे? 25 पे। परसेंटेज के लिए 100। अब देखेगा आपको थोड़ा सा गलत दिखाई देने लगा होगा कि 100, और ये क्या है आपका 25। इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आपका 25 है। 25 चौका 100, 1 × 4 4%। 4% की कमी या हानि, मतलब कमी या लाभ अधिक होगा। तो कोई वस्तु 25 की थी 24 में बिकी, तो 4% की क्या होगी? इसमें कमी हो गई, ठीक है, कमी हो गई है। जल्दी से नोट कीजिए। तो देखेगा फ्रेंड, आपके कितने क्वेश्चन थे इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10 कराए थे, और आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और सबसे पहले अगर इन वीडियो को भी ना देख पाओ तो आपको एक वीडियो जरूर देखनी है, जो परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से प्ले लिस्ट में परसेंटेज की वीडियो पड़ी है, जिसमें कि आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगी फ्रैक्शन वैल्यू की। आप उसे ज़रूर देख लेना, चाहे कुछ देखो या मत देखो। उसके बाद चाहे आप बुक कहीं से भी उठाकर शुरू कर देना, जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूँ। तो चलिएगा फ्रेंड, इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।